आत्मीय भाइयों एवं बहनों, भारतीय संस्कृति का स्वरूप और उसकी विशेषताएं। छात्र वर्ग और युवा वर्ग के लिए अनुपम संग्रहणीय ग्रंथ सफल जीवन की दिशाधारा आपको पढ़ के सुनाई। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति का स्वरूप और उसकी विशेषताएं हमें जानना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं पृष्ठ 260 से। मित्रों, जीवन जीने की कला का नाम संस्कृति है। संस्कृति और कुछ नहीं, जीवन आर्ट ऑफ लिविंग है। कर्मकांड और कुछ नहीं, जप यज्ञ और कुछ नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग है। यही सीखना है जप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, कर्म काटने के माध्यम से, पूजा उपासना के माध्यम से, योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है जीवन जीने की कला। इसी को संस्कृत, भारतीय संस्कृत क्या है? यही है। भारतीय संस्कृत से हमारा तात्पर्य उन मूलभूत विचारों से है जिन पर आचरण करने से मनुष्य सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान बन सकता है। मनुष्य के अच्छे बुरे संस्कार ही उसकी उन्नति और अवनति का कारण बनते हैं। अच्छे संस्कारों से मनुष्य में सद्भावना और सद्गुणों का विकास होता है। कुसंस्कारों की चपेट में मनुष्य पतन की गिरत में गिरता चला जाता है। संस्कृति मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है तथा जीवन के आदर्शों को प्रकाश देती है। निष्काम भाव से पूर्णता की ओर बढ़ चलने की दिशा बताती है। हमारी संस्कृति जो सभ्य है वह सुसंस्कृत है। सभ्यता और संस्कृत परस्पर पूरक हैं। मनुष्य के अच्छे बुरे, शुभ अशुभ विचार उसकी सभ्यता के परिचायक होते हैं और व्यवहार उसकी संस्कृति का परिचय देते हैं। इस प्रकार एक ओर तो संस्कृत सभ्यता का परिणाम है और दूसरी ओर सभ्यता प्रत्येक समाज और राष्ट्र की संस्कृति का व्यवहारिक पहलू है। वस्तुतः संस्कृति ही किसी समाज या राष्ट्र की अमूल्य निधि होती है। इसी के आधार पर चरित्रवान व्यक्तित्व ढलते हैं जो प्रकाश स्तंभ की तरह सदैव जीवन के भटकावों में रास्ता दिखाते हैं। वह राष्ट्र सचेत होता है जिसमें बहुसंख्यक नागरिक चरित्रवान और सुसंस्कृत होते हैं। मित्रों, मनुष्य काल कवलित होते रहते हैं, समाज बनते और बिगड़ते रहते हैं, किंतु संस्कृत समय की गोद में पलती रहती है। वह अनेक उत्थान पतन, आघात, अवरोधों के बीच से गुजरती है। एक लंबी यात्रा में उसका रूप निखर पाता है। शनय शनय उसके मूल इतने शाश्वत और प्रगाढ़ होते जाते हैं कि फिर बड़े से बड़े झंझावात भी इसे डिगा नहीं सकते। कितने ही क्रूर धर्मी शासकों ने भारत पर धावा बोला। वे राज्य तो कर गए पर भारत की संस्कृति में छेद नहीं लगा पाए, बल्कि इसका गुणगान ही करते रहे और न जाने कितने तो इसी में समाविष्ट हो गए, इसी के रंग में रंग गए। इस महानता के कारण ही भारत की संस्कृति अजेय बनी रही। वस्तुतः संस्कृति किसी राष्ट्र का प्राण है। उसी से वह जीवंत और जागृत बनता है। किसी भी समाज और राष्ट्र की सामाजिक प्रथाएं, आचार विचार, व्यवहार एवं पर्व त्योहार, सामुदायिक जीवन का संपूर्ण ढांचा संस्कृत की नींव पर खड़ा रहता है। जब संस्कृति में विकृत आने लगती है तब उस राष्ट्र का आंतरिक और बाह्य ढांचा भी चरमरा जाता है। भारत की संस्कृति प्राचीन है। भारत से ही समूचे विश्व को आध्यात्मिक प्रकाश मिला है। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित पुस्तक आपको
कभी पढ़ने का मन हो तो पढ़िए समस्त विश्व को भारत की अजस्त्र अनुदान। समस्त विश्व को भारत ने दिया है, बांटा है। इसकी साक्षी है यह पुस्तक। भारतीय संस्कृत के अवशेष आज भी समुद्र पार तक अनेक देशों में देखे जा सकते हैं। भारत में अध्यात्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। खान पान, सोना, उठना बैठना, शौच, स्नान, यात्रा, विवाह, तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव, जन्म मरण, सबका आधार अध्यात्म ही है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसमें अध्यात्म का समावेश न हो। जहां तक ईश्वर विषयक मान्यताओं का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में किसी मान्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं। यह इसकी विशालता ही है। यहाँ बहुदेववाद को भी स्वीकार किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी तौर तरीकों से कोई भी उपासना पद्धति अपनाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। विशेषता यह है कि सब अलग अलग रास्ते से एक ही लक्ष्य परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। किसी से किसी का कोई विरोध नहीं। प्राचीन तत्वदर्शी ऋषियों ने एक ऐसी विचार पद्धति और कार्य प्रणाली विकसित की थी जिसे अपनाकर मनुष्य स्वयं अमन चैन से रहकर अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की सुख शांति में भी वृद्धि कर सकता है। यह तत्व ज्ञान समस्त विश्व के लिए था। चूंकि इसका अन्वेषण भारत में हुआ, इसलिए इसे भारतीय संस्कृत कहा गया। भारत की यह संस्कृत किसी देश, जाति अथवा संप्रदाय तक सीमित नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। साथियों, सुख शांति भारतीय संस्कृत ने मनुष्य को इंद्रियों की उछल कूद और विषय वासनाओं की तृप्ति में सुख खोजने की झूठी तृप्ति से सदैव सचेत किया है। उसने वस्तुओं में सुख खोजने की अपेक्षा आंतरिक सुख संतोष के ऐसे पाठ पढ़ाए हैं जो उसे भौतिक सुख की अपेक्षा आंतरिक आनंद उपलब्ध कराने में सहायक हुए हैं। उसने सुख का आधार वस्तु नहीं बल्कि व्यक्ति की अंतः स्थिति को माना। वस्तुतः सुख मनुष्य की वह आंतरिक स्थिति है जो उसे वर्तमान से संतुष्ट पर भावी विकास के लिए संघर्षशील बनाती हुई उसमें आंतरिक श्रेष्ठता बढ़ाती है। इस मनः स्थिति के कारण ही वह मृग तृष्णा के भटकाव से बचता है और सदैव सदाचार में सुख की अनुभूति करता है। मित्रों, भारतीय ऋषि मनीषियों तत्वदर्शियों ने जीवन में त्याग को, उदारता को सर्वोपरि महत्व दिया, क्योंकि त्याग भावना ही दूसरों के लिए उदारता का भाव पैदा करती है। इसलिए जीवन में कृपणता की बजाय उदारता का महत्व समझा गया। इससे सहयोग के साथ साथ आत्मीयता भी विकसित हुई। यही कारण है कि भारत में सदा दूसरों के साथ उदारता का ही भाव विकसित होता रहा। जिन्होंने कभी कष्ट भी पहुंचाया उन्हें भी क्षमादान ही मिलता रहा। प्राणी मात्र को प्यार करना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सद्भावना का विकास। साथियों, भारतीय संस्कृति मनुष्य में सद्भावनाओं के विकास पर अधिक जोर देती है। उसका नारा है, हम दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। वस्तुतः भावनाएं और आस्थाएं ही विचारों को जन्म देती हैं और विचार ही मनुष्य के आचरण को प्रभावित करते हैं। इसलिए आचरण की श्रेष्ठता और पवित्रता बनाए रखने के लिए जीवन में सद्भावनाओं को विकसित करने पर सर्वाधिक बल दिया गया। सबके दुख में दुखी और सबके सुख में सुखी होना, मिल बांट कर खाना, पारमार्थिक जीवन जीना, सबके सुख की प्रार्थना करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार का सर्वहितकारी चिंतन और व्यवहार भारतीय संस्कृति की
मूल विशेषता है। नैतिकता, सचरित्रता। चरित्र बल से संपन्न नागरिक ही किसी राष्ट्र की सच्ची संपत्ति होते हैं। उनका चरित्र ही समाज को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाता है। भारतीय संस्कृति ने नर नारी की पवित्र दृष्टि पर बहुत बल दिया। नारी को पूज्य भाव से देखा। हमारे ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि जहाँ नारी के प्रति पूज्य भाव होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। पुस्तक पढ़िए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह पुस्तक में और भी अच्छी से इसकी व्याख्या की गई है। इंद्रिय संयम को सचरित्रता की पुख्ता नींव कहा गया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और आत्मिक विकास को श्रेष्ठ साधना माना गया। नागरिकता, नैतिकता और सचरित्रता के गुणों का निरंतर विकास करना भारतीय संस्कृति की अपनी निजी विशेषता है। साथियों, कर्म फल का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। दुष्कर्म से दुख और सत्कर्म से सुख की प्रबल मान्यता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कर्म फल के इस सिद्धांत ने मनुष्य को पाप कर्म और जघन्य अपराधों से बचाया, उसे श्रेष्ठ कर्मों के प्रति आस्थावान बनाया है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की यह एक ऐसी विशेषता है जिसने तरह तरह की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, पूजा स्थल, उपासना पद्धति और विभिन्न मान्यताओं में भी जीवन के शाश्वत सत्यों को पहचाना है और उनके प्रति अपने सभी ऐक्य भाव से समर्पित है। सर्वधर्म समभाव, यह हमारी भारतीय संस्कृति की ही देन है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, काबा, काशी सबके प्रति सब में समान आदर का भाव है। यही वह देश है जहाँ अपने अपने ढंग से पूजा उपासना के लिए देवताओं का बंटवारा भले ही हुआ हो, परंतु हृदय का बंटवारा कभी नहीं हुआ। यही कारण है कि क्रिया पद्धति के आधार पर बटे हुए देवता हृदय के स्तर पर सब साझे के ही हैं। भारतीय संस्कृति भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की संस्कृति है, मानव मात्र की संस्कृति है। प्रिय छात्रों और युवाओं, आशा है यह पुस्तक आपको उपयोगी लगी होगी। इस पुस्तक से जो प्रेरणाएं मिली हैं उन्हें अपने स्वभाव का अंग बनाएं। यह पुस्तक आप अपने मित्रों को उनके जन्मदिन, नववर्ष, होली, दीपावली, क्रिसमस, लोहड़ी, ईद आदि पर्वों पर उपहार में भेंट कर सकते हैं। व्यवस्थापक युग निर्माण योजना, मथुरा। ओम शांति। आगे आपको 2 विषय और रह गए इस पुस्तक के। मार्ग अनेक मंजिल एक। दूसरा, अपना मूल्यांकन भी करते रहें। पढ़कर सुनाएंगे आपको आगे अगले वीडियो में। ओम शांति।